हेलो बच्चों, आज आपको बताऊंगा कि कैल्शियम कार्बाइड से कैसे आप एसिटिलीन गैस या इथाइन गैस को बना सकते हैं। मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे जिसकी हेल्प से मैं गैस बनाऊंगा और फिर मैं इसको आपको बर्न करके दिखाऊंगा कि वो गैस कैसे जलती है और उसका कहाँ पे यूज हो सकता है। मेरे पास ये कैल्शियम कार्बाइड के कुछ पीसेस हैं जिनको मैंने इस बॉटल में ऐड कर रहा हूं और फिर इनको मैं क्या करूंगा, मैं इस पे लिड बंद कर दूंगा। इस पे बहुत ज्यादा अमाउंट हम नहीं ऐड करेंगे जिससे ये बॉटल फट ना जाए, भ्रष्ट ना हो जाए। तो कुछ सर्टेन पीसेस ऐड करने के बाद मैं इस लिड को इस पे टाइट कर दूंगा और लिड लगाने के बाद मैं इसमें ये नोजल लगा दूंगा जिससे गैस का फॉर्मेशन हो सके और वो गैस स्टोर हो सके। अब इस बॉटल से गैस का फॉर्मेशन, जो गैस स्टोर होगी वो गैस इस बॉटल की पाइप से होते हुए इस बॉटल में कलेक्ट होगी। फिर इसको हम देखेंगे कि बर्न करके कि क्या गैस बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। यहाँ पे शेक करना पड़ेगा जिससे इनके जो क्रिस्टल्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं और आसानी से जो गैस का फॉर्मेशन है वो हो सके। तो कुछ सेकेंड्स लगेंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ये थोड़ा एक डेंजरस प्रोसेस है जिसमें जो एसिटिलीन गैस है ये थोड़ा डेंजरस होती है, तो प्रिकॉशन के साथ ही इसको करना होता है क्योंकि ये बर्न करके काफी हाई टेम्परेचर पे, या कह सकते हैं कि जो इसकी फ्लेम होती है वो काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और ये एसिटिलीन गैस एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, तो इसकी जो फ्लेम होती है वो येलो फ्लेम रिलीज होती है। अब इसको ट्राई करके देखते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से गैस जो है वो रिलीज हो रही है, इस वजह से ये बहुत ही माइन्यूट फ्लेम के साथ में बर्न हो रहा है। ये आप देखिए कि जो गैस रिलीज हो रही है वो बहुत ही लेस फ्लेम है, या तो इसका मतलब ये है कि गैस जो स्टोर हो रही है वो लेस क्वांटिटी में हो रही है, या फिर गैस पास नहीं हो पा रही, इसलिए इसका जो अमाउंट है वो आपको कम दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको इस यहाँ से इसको डायरेक्ट बर्न करके दिखाता हूँ इस हिस्से से कि क्या गैस का फॉर्मेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि गैस पास होने में थोड़ी प्रॉब्लम ले रही थी। यहाँ पर देखिए गैस का सफिशिएंट अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है, जिसकी वजह से ये अच्छे से बर्न हो पा रही है और ये यहाँ पर एक अच्छी खासी फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। गैस का अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में हमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया था, उसी हिसाब से गैस की फ्लेम जो होगी वो बनेगी, मतलब उसी हिसाब से गैस का जो अमाउंट है वो प्रोड्यूस हो पाएगा। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बाइड था। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड में जब मैंने वाटर डाला तो वहां पे एसिटिलीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और फिर वही एसिटिलीन गैस C2H2 का जब हम कंबशन करते हैं तो वो CO2 और H2O के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं फ्लेम, जिसमें पहले ही गैस का कुछ अमाउंट दूसरे बॉटल में प्रोड्यूस हो चुका था, इसकी वजह से इसकी फ्लेम जो है वो थोड़ा कम दिखाई पड़ रही है। अगर मैं इसमें कुछ और अमाउंट ऐड कर दूं, मैं इसको लॉक करके थोड़ा और अमाउंट ऐड करता हूं। और फिर मैं इसमें लिड लगा दूंगा। फिर मैं इसको थोड़ा शेक कर लूंगा जिससे जो गैस है वो बनके रिलीज हो सके।
अब देखिए इसकी फ्लेम, अब आपको पता चलेगा कि अमाउंट ऐड करने पर उसकी फ्लेम कितनी तेजी से रिलीज होती है। ठीक है, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन। थैंक यू।